नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत पंचायती राज व्यवस्था से ही लोकतंत्र होगा मजबूत। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि दर में आई कमी। राज्य में आज कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 2008। आज 44 मामले आए सामने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए दिए गए बयान को चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा प्रमाणित करे या मुख्यमंत्री दे स्पष्टीकरण। राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक किया 10,000 लोगों को गिरफ्तार। और विदेशी अतिथियों को भा रहा प्रदेश का अतिथि सत्कार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर ही लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सबके काम करने का तरीका बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 5-6 सालों में गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। देश में 1.25 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद के कारण कई परेशानियां आ रही है। श्री मोदी ने आने वाली पीढ़ी कमजोर न हो, इसके लिए यूरिया का कम से कम उपयोग करने को कहा। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। हमारी इस धरती माता को बचाना, हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा न हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। श्री मोदी ने इस अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरूआत भी की। ये एकीकृत पोर्टल ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री के संवाद की व्यवस्था प्रदेश में भी विभिन्न पंचायतों में की गई थी। बूंदी जिले की गोहाटा पंचायत के सरपंच सुनील मीणा ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राम पंचायत के सरपंचों से संवाद हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बहुत बड़ी महामारी के समय पे इस देश का महत्वपूर्ण योगदान देकर इस देश को बहुत ही अच्छी एक स्थिति में, बहुत अच्छी पोजीशन में उन्होंने पहुंचाया है। और इस बहुत बड़ी महामारी से लड़ने के लिए पूरी ग्राम पंचायत के साथ और हमारे पूरे वार्ड पंचों और हमारी पूरी जो भी हमारी टीम है पंचायत की और जो भी राशन डीलर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उन सबके साथ मिलकर जब तक इस कोरोना जैसी महामारी को खत्म नहीं किया जाएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंचायती राज दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि गांव हमारी ताकत है और पंचायत के रूप में लोकतंत्र की गहरी जड़ें यहीं से मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों को संकट के इस समय में सरकार की मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें न केवल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं, बल्कि लॉकडाउन की पालना कराने के लिए लोगों को समझा भी रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पंचायती राज दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना युद्ध में गांवों की सरकार के काम सराहनीय हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 473 संक्रमित मरीजों का इलाज कर उन्हें कोविड-19 से मुक्त किया गया है और 193 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण से मृत्यु का औसत प्रतिशत भी कम है। 2000 पॉजिटिव केस है हमारे यहाँ, तो हमने 473 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर दिया है। उसमें से 193 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है और जो राष्ट्रीय औसत है मृत्यु का 3.18%, हमारे राज्य का
1.43% है। हम 15वें स्थान पे हैं। इसलिए राजस्थान में जो पेंडिंग सैंपल्स के रिजल्ट आने थे टेस्ट के, वो आए हैं, उससे थोड़ी संख्या बढ़ी है। नए केसेस के रूप में राजस्थान में पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं और हमारा परसेंटेज गिरा है। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी डेजर्ट इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर है, वहां भी 300 टेस्ट पर डे करने का हमने काम शुरू कर दिया है। 4 जगह पे RT-PCR मशीन भेज दी है, वहां भी जल्दी शुरू हो जाएगा। अजमेर और जोधपुर में हम टेस्टिंग कैपेसिटी दुगनी करना चाह रहे हैं और कोबोस 8800 जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 3000 टेस्ट पर डे बढ़ जाएगी, वो हम जयपुर और जोधपुर के लिए खरीद रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान में आज 5006 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। तो धीरे धीरे ये ग्राफ संक्रमण का, वृद्धि दर का, वो कम हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2008 हो गई है। आज 44 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21 मामले जयपुर के हैं। कोटा में 18, झालावाड़ में 4 और भरतपुर में 1 व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। कोटा में आज के मामले मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 140 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। कोटा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में अब तक आधा दर्जन से अधिक इलाकों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में तेलघर, मकबरा, टिप्टा, मोखापाड़ा, भीमगंज मंडी के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुकेत के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों में कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। कोटा जिले में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में तैनात 1 पुलिसकर्मी, 2 सफाई कर्मी, 1 आशा कार्यकर्ता भी कोरोना की चपेट में आए हैं। कोटा प्रशासन द्वारा संक्रमित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा उसकी कड़ाई से पालना कराई जा रही है। चिकित्सा विभाग भी मुस्तैदी से स्क्रीनिंग के कार्यों में जुटा हुआ है। इसी बीच कोटा जिले में बाहरी राज्यों के पढ़ रहे कई विद्यार्थियों को उनके राज्यों में वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। राज्य विधानसभा में कोरोना संकट के इस दौर में पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के तहत ये केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र प्रवासी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकसभा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं में स्थापित नियंत्रण केंद्रों से समन्वय स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने बयान को या तो प्रमाणित करें या मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्टीकरण दे। डॉ पूनिया ने कहा कि एक सरकारी मीटिंग का हवाला देकर डॉ रघु शर्मा ने प्रधानमंत्री के बारे में बयानबाजी की थी, लेकिन 2 दिन से लगातार स्पष्टीकरण मांगने पर भी मंत्री चुप है। इधर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को लॉकडाउन के दौरान मिल रहा है। सवाईमाधोपुर की निर्जा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिली राशि से उन्हें राहत मिली है। मेरा नाम निर्जा बाई बीना है, ग्राम दीनापुर से, जिला सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मेरे खाते में जो 500 रुपये है, मैंने उसे आज निकलवा लिए हैं। इससे मेरे परिवार का सारा गुजारा चल सकेगा और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है और इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए सभी से निवेदन है कि घरों में ही रहे, इससे हम बच सके। इधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीकानेर से 2160 मीट्रिक टन दाल केरल में राहत के तौर पर पहुंचाई जाएगी। नेफेड द्वारा केरल में इस दाल को वितरित किया जाएगा और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। बीकानेर से दाल के 12 रैक बंगाल और 4 रैक उत्तर प्रदेश भी भेजे जा रहे हैं। रेलवे ने चिकित्सा सामग्री और खाने पीने सहित जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाने के लिए गोवा के वास्को डिगामा से हरियाणा के पानीपत के बीच विशेष पार्सल ट्रेन चलाई है। ये गाड़ी वास्को डिगामा से आज रात 9 बजे रवाना होगी, जो प्रदेश के आबू रोड, अजमेर
और जयपुर में रुकेगी। वापसी में ये ट्रेन 26 अप्रैल को शाम 6:40 पर पानीपत से आएगी। पार्सल बुकिंग के लिए अजमेर में 9928055650 और 9001196953 और जयपुर में 9001199972 तथा 9001199953 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी ने बताया है कि प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं कर रहे 10,000 से अधिक लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के करीब 80,000 और होमगार्ड के 20,000 जवान विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। ये लोग आमजन को महामारी से बचाने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन कोएलिशंस के करीब 1350 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 3,200 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के अब्यूज को बड़ी संख्या में देखा गया है और पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए और 164 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और इसमें 237 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किए गए हैं। करीब 9,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है 151 CRPC में। अगर हम वाहनों की बात करें तो 1,91,000 वाहनों का चालान किया गया है इस पीरियड में MV एक्ट के तहत और 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है जो कि अकारण घूमते हुए मिले। कुल मिला के अगर हम देखें तो 10,000 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं विभिन्न धाराओं में जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे हुए देशी विदेशी सभी पर्यटक अपने घर लौटना चाहते हैं, परंतु उदयपुर में अतिथि देवो भव की परंपरा से प्रभावित कुछ विदेशी पर्यटक वापस भेजे जाने के आश्वासन के बावजूद भी घर जाने को तैयार नहीं हैं। वे लोग कोरोना महामारी के चलते अपने देशों से ज्यादा भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारे उदयपुर संवाददाता की एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित वैश्विक जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस के कारण भारत सहित विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया जाकर जनजीवन को घरों में सुरक्षित रहने को कहा जा रहा है। ऐसे में उदयपुर में लॉकडाउन में फंसे 35 से 40 विदेशी उनके एम्बेसी द्वारा बुलाए जाने तथा जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा सुरक्षित फ्लाइट द्वारा उन्हें उनके देश पहुँचाने के आश्वासन के बाद भी वह उदयपुर छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोविड-19 के प्रभारी बनाए गए अतिरिक्त जिला कलेक्टर OP बुनकर ने बताया कि अभी भी करीब 35 के करीब लोग हैं विदेशी जो अभी उदयपुर के अंदर हैं और उनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके यहाँ फ्लाइट जा रही है लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे हैं। जो एम्बेसी है वो भी उनसे संपर्क कर रहा है कि भाई आप चलिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मना किया है कि नहीं साहब हम नहीं जाना चाहते जी, क्योंकि संभवतः उसका एक मुख्य कारण तो ये कि वहाँ पर स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं अभी और हमारे यहाँ थोड़ा बेहतर है, तो उनको यहाँ की ऐसी कोई रहने खाने पीने की कोई समस्या नहीं आ रही है, तो उनको लग रहा है कि हम यहीं रहें तो ज्यादा अच्छा। बहरहाल विदेशी उदयपुर में क्वारंटाइन में रहकर खुश। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न जिलों में लोगों की सहायता के लिए प्रशासन के साथ जनता भी लगी हुई है। करौली में टोडा भीम किराना संघ की ओर से निराश्रितों के लिए 1 लाख रुपए जिला कलेक्टर को सौंपे गए। सवाईमाधोपुर में प्रशासन की ओर से 2.5 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगरपालिका द्वारा सफाई कर्मियों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों ने गोमती सागर तट पर पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था की। चूरू में जिला नोडल अधिकारी ने जिला कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा का वितरण किया। सिरोही में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अब तक 20,000 किलो गेहूं जरूरतमंदों को बांटा गया है। सीकर के खंडेला में राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में आज जयपुर, नागौर, अलवर, टोंक, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़ और अजमेर जिलों तथा इनसे लगते क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। इस बीच आज झालावाड़ में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, मजबूत पंचायती राज व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि दर में कमी आई है।
राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2008 हो गई है। आज 44 मामले सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए दिए गए बयान को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रमाणित करें या मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे। राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और विदेशी अतिथियों को प्रदेश का अतिथि सत्कार भा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।